सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अरकान ने इस एहसास का इजहार किया कि तेलंगाना और हैदराबाद शहर में वक्फ जायदादों के जिम्मे में कई बेकायदगियों का इर्तिकाब हुआ है। हैदराबाद का दौरे करने वाले सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अरकान ने वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम और अरकान वक्फ बोर्ड के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। बादजा अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए काउंसिल के रुकन टी.ओ. नौशाद ने कहा कि अगरचे के वक्फ बोर्ड ने 500 वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन मंसूख करवाए हैं, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वक्फ बोर्ड सब कुछ अच्छा कर रहा है। अलबत्ता इसको एक बेहतर शुरुआत कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जहां तक मुस्तकिल सीईओ की तैनाती का सवाल है, इसमें वक्फ बोर्ड का कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर रियासती हुकूमत वक्फ सर्वे कमीशन कायम नहीं करती है और मुस्तकिल सीईओ का तकर्रुर नहीं करती है तो वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी मुतासिर होगी। एक और रुकन कौंसिल हनीफ अली ने कहा कि मुस्तकिल सीईओ की तकर्रुर के लिए वक्फ बोर्ड ने बारहा रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की है, मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। वक्फ बोर्ड में एक अरसे से अमले की किल्लत पाई जाती है, जिसके नतीजे में वक्फ जायदादों पर आए दिन कब्जे होने लगे हैं और लैंड माफिया की सरगर्मियों पर काबू नहीं पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड सेक्शन को वापस वक्फ बोर्ड के तहवील में देने का मसला सेक्रेटरी महकमे अक़लियत बहबूद से रुजू करेंगे। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान की फलाई कामों की भी सताइश की। इस इजलास में CWC के टी.ओ. नौशाद, मुनव्वरी बेगम, हनीफ अली, दरख्शा आंद्रबी, वसीम खान, कारी मोहम्मद हारून और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से सैयद शाह अकबर निजामुद्दीन, जेड जावेद, एडवोकेट वहीद अहमद, हैदर आगा और वक्फ बोर्ड के सीईओ शाहनवाज कासिम भी मौजूद थे। Initiatives being taken by this board for recapturing and recovering the Waqf properties grabbed from different areas. It was really appreciated by us, and we have decided to proceed with these initiatives in a cooperative manner. The honorable members, especially the honorable chairman of the Waqf Development Committee, the honorable chairperson of the Education and Women Empowerment Committee, the senior member of the Central Waqf Council from Hyderabad, Mr. Hanif Ali Saab, and the Mr. Qari Muhammad Haroon Saab, Sahiba, Dr. Darshan Andrabi Madam, all are here, and it was very fruitful. And I would like to really appreciate the earnest effort being taken by the Telangana State Waqf Board under the dynamic leadership of the Honorable Chairman Janab Salim Sahib. डॉक्टर दरख्शा आंद्राबी, वसीम राहत खान साहब और कारी हारून साहब, 6 मेंबर्स हम यहाँ पर विज़िट के लिए आए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से काम अंजाम दिया जा रहा है वो काबिल सताइश है, लेकिन साथ ही ये ज़रूर कहूँगा मैं कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में जो स्टाफ की कमी है, आम तौर पे जिस तरीके से यानी यहाँ पर कंप्लेंट्स आते हैं, आने के बाद यहाँ का स्टाफ जाता है, काम रोकता है, आता है, फिर दूसरे दिन फिर काम चालू हो जाता है, क्योंकि दूसरे दिन फिर वो स्टाफ के पास 1-4 कंप्लेंट मौजूद रहते हैं। तो देखने में ये आ रहा है कि तकरीबन जो लैंड माफिया, वक्फ माफिया जो है वो कब्ज़े कर रहा है, स्टाफ की कमी की वजह से यहाँ पर वो काम अच्छी तरीके से अंजाम नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो रेजोल्यूशंस कई बार पास हुए हैं स्टेट वक्फ बोर्ड में, उस हिसाब से वक्फ बोर्ड में एम्प्लॉयज़ की कमी के लिए बार बार स्टेट गवर्नमेंट को लिखा जा रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब अभी तक है नहीं, जिसकी वजह से आज भी हम तेलंगाना स्टेट में 33 डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद 10 डिस्ट्रिक्ट ही हम तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं स्टाफ की कमी की वजह से। तो ये चीज़ भी पूरी होनी चाहिए, और साथ में स्टाफ के अलावा जो वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड रूम सील्ड है वो भी स्टेट गवर्नमेंट को खोलना चाहिए। इस ज़िम्मन में हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात करेंगे और इस जानिब तवज्जो दिलाएंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, कई सेल डीड्स कैंसिल हुए हैं, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से जो काम नहीं हो रहा है वो भी पूरा करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी यहाँ पर काम हो रहा है
यानी हमारी विज़िट में सेटिस्फैक्ट्री है। और दूसरी चीज़ एक यहाँ पर ये भी देखने में आ रही है कि यानी बार बार हमारे पास एक एडिशनल चार्ज सीओ आता है और हम यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल तमाम हिंदुस्तान के जितने स्टेट्स हैं वहाँ पर बार बार एक ही बात कहता है कि परमानेंट सीओ। अगर परमानेंट सीओ कहीं पर नहीं होता है तो मेरा ये मानना है कि वो काम यानी बहुत ही समझो आप लहतुलाल का शिकार होता है। तो परमानेंट सीओ का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सीओ का परमानेंट नहीं बैठने की वजह से ना आवाम उनसे मिल सकती है और ना आवाम की जो शिकायत है उन तक वसूल होती है। ये बात अच्छी है कि चेयरमैन साहब रोज़ यहाँ पर आते हैं, रिप्रेजेंटेशंस लेते हैं और काम होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सीईओ को भी कम से कम स्टेट वक्फ बोर्ड में आकर एक कम से कम 2 घंटे का टाइम देना चाहिए, एडिशनल चार्ज होने के बावजूद, जो यहाँ पर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात दरपेश आ रही है। तो यानी स्टेट गवर्नमेंट से मेरा ये डिमांड है कि वो परमानेंट सीईओ का अपॉइंटमेंट करें। और दूसरी चीज़ जो है, हमारे वक्फ बोर्ड में हम लोग फ्लाई बहबूद का भी काम बाहर के बोर्ड में कर रहे नहीं कर रहे नहीं मालूम, ये वक्फ बोर्ड कर रहा है। कैंसर पेशेंट को लीवर, हार्ट, किडनी, कोविड, डायलिसिस, इसके लिए भी हम लोग यहाँ से पैसे देते हैं। कोई जल गए, कोई एक्सीडेंट होगा, और फ्लड में भी हम लोग जो ना राइस का उस बोल के फिर नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी करें हम लोग। 50,000 बुक तक दिए, मतलब कोविड में भी जो ना 50,000 भी दिए, किसी को 25,000 भी दिए। तो हम लोग जितना होता वक्फ बोर्ड से मंशा वक्फ के हिसाब से आज काम कर रहे हैं हम लोग, और भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमको जैसा इनकम जनरेट होंगी, बहुत सारे किराएदार भी जो ना बड़े बड़े जगह जो है हमको किराया नहीं आ रहा। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.